Hello and welcome to my YouTube channel. I hope you all are well and your studies are going well. So today is 12th of May और आज संडे भी है. So सुबह मैं थोड़ी लेट उठी बट मैंने उठकर सबसे पहले अपना बेड बनाया and I started my studies. So firstly I made my to-do list. So today I have to start organic chemistry of 11th first. So I have to start with GOC. So today I'll be doing IUPAC first and second lecture and then I'll be doing biotech का first chapter processes वाला. So I have a previous subscription also of Yakin 2.0. So I'll be studying from this batch because मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन भी था. So I'll be studying from this batch. तो मेरे पास इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नोट्स थे वो पंकज सर से ही मैंने बनाए थे और मैंने इसी बैच से वो बनाए थे. तो मेरे लिए ये ईजी होगा उसको रिवाइज़ करना क्योंकि नोट्स भी वही हैं और टीचर भी. So for organic chemistry I started with IUPAC. तो इसके 5 लेक्चर थे और मेरे पास इसी चैप्टर के प्रीवियस नोट्स भी थे जो कि मैंने इसी बैच से बनाए थे पंकज सर से और इस पे सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे. तो मेरे पास इसके फुल लेंथ नोट्स तो थे ही जो मैंने प्रीवियसली बनाए थे. तो मैं बस इसकी अब रिवीजन करूँगी बट लेक्चर में कंप्लीट देखूँगी बिकॉज इसमें सर ने बीच बीच में बहुत सारे ट्रिक्स या पॉइंट्स बताए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं बस उसको रफ पे नोट डाउन कर लूँगी एक बार. और इस पे सर ने क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हुए हैं, मतलब ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करवाए हुए हैं सर ने, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. आर माई नोट्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. तो मैंने इस पर एकदम फुल बेसिक से बनाई थी हर चीज़ एकदम. जैसे एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज उस पर आपको कंटेंट भी कम मिलेगा और उस पर आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी पहले पढ़नी स्टार्ट करी थी बट मुझे एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आया ऑर्गेनिक के. उस पर बस रिएक्शंस थे जो मेन इंपॉर्टेंट थे. तो मैंने लेक्चर ही प्रेफर करा, तो मैंने लेक्चर से नोट्स बनाया और मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे, पीवाईक्यूज़ भी बन रहे थे. और जो बाकी मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं टफ़ होते हैं बट वो बन जाते हैं, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें नहीं आती है. जीओसी मेरी बहुत अच्छी है, मतलब जीओसी पे मेरे मार्क्स आते थे और केमिस्ट्री में जितने भी मार्क्स ऑर्गेनिक में हैं वो सिर्फ जीओसी या रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से आए हैं. उसके आगे के जो चैप्टर्स होते थे मेरे को उनको कभी रिवाइज़ करने का समय ही नहीं मिलता था. इवन प्रीवियस अटैम्प्ट्स में भी नहीं हो पाता था मुझसे, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो ही नहीं पाती थी, मतलब हो जाती थी बट रिवाइज़ नहीं कर पाती थी मैं. तो मैं मेन बस जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेती थी जिससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता था कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस होनी है. तो मैं इसको कर देती थी एक बार. बहुत से बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, मुझे भी लगती है. जब तक हम इससे डरते रहेंगे तब तक हम इसे कर ही नहीं पाएंगे. अभी मैंने डिसाइड करा कि मैं सबसे पहले केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ही करूँगी. इवन तो मैंने फिजिकल की मोल कंसेप्ट कर दिया है और वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था बिकॉज वो चैप्टर भी एकदम बेसिक क्लियर करने वाला है. तो मैंने सोचा कि पहले फिजिकल का बेसिक क्लियर करने के लिए मोल कंसेप्ट रिवाइज़ कर दूं और अब मैं जीओसी का पहले ये रिवाइज़ करूँगी. आईयूपैक हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, फिर मुझे एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और आप लोग भी यही करना, पहले इन चैप्टर्स को कर देना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे बेसिक तो आता है. अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. अब बेस हमारा क्लियर है तो हमें बस थोड़ा थोड़ा करके ऊपर के क्वेश्चंस या ऊपर के चैप्टर्स कंप्लीट करते जाने हैं. तो इस तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और पीछे पीछे इसको बार बार मैं रिवाइज भी कर रही हूँ. मतलब मैं लिटरली प्रीवियस अटैम्प्ट पे क्या करती थी, सोने से पहले एक चैप्टर रिवाइज़ कर देना. मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे बट अब वो मेरे पास नहीं है बिकॉज मैंने वो शॉर्ट नोट्स किसी को दे दिए थे बिकॉज आई थॉट कि मैं अब प्रिपेयर नहीं करूँगी. बट अब मैं कर रही हूँ तो आई थिंक अब मैं फिर से नोट्स बनाऊँगी, शॉर्ट नोट्स बेसिकली, क्योंकि फुल लेंथ नोट्स तो मेरे पास है ही. दिस टाइम आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री बिकॉज यही सब्जेक्ट है जिस पे मेरे मार्क्स सबसे कम आते हैं. इवन तो मेरे फिज़िक्स पे फिर 154 मार्क्स आए थे लास्ट अटैम्प्ट में, सो आई वाज हैप्पी विद इट. बट केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आए थे. तो दिस ईयर शायद मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँ बट मैं हर चीज़ को बैलेंस करते हुए चलूँगी बिकॉज मैं एक टाइम पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट करूँगी बिकॉज इससे मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाती हूँ और ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं रहता. सो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और मुझे बहुत टाइम लगा इसको करने में. सो नेक्स्ट आई विल बी डूइंग बायोटेक. फॉर बायोटेक आई विल बी रिवाइजिंग माई एनसीईआरटी फर्स्ट. तो एनसीईआरटी को रिवाइज़ करने के लिए मैंने इसके पीडीएफ से इसको रिवाइज़ करा. और बायोटेक चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बायो के मैंने 11th के 2 चैप्टर तो कर दिए हैं, 2 के 3 चैप्टर कर दिए ऑलमोस्ट. तो अब मुझे 12th स्टार्ट करनी थी.
तो 12th के लिए मैं ये करूँगी कि बिकॉज़ 12th में बहुत कम चैप्टर्स हैं, मतलब यूनिट्स बहुत कम हैं और 12th का परसेंटेज ज़्यादा है 11th से, बिकॉज़ हमने इस साल भी देख लिया है कि 12th से ज़्यादा मार्क्स पूछे जा रहे हैं 11th से, या 12th से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 12th की वेटेज ज़्यादा है हर सब्जेक्ट में देखा जाए तो। बायो में भी ये वाले जो यूनिट्स हैं, जैसे कि बायोटेक यूनिट हो गया और इसके बाद इकोलॉजी में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो तो हमें पढ़ना ही है, बिकॉज़ वो तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर उससे से क्वेश्चन पूछेगा और एक ह्यूमन फिजियो से पूछेगा मैक्सिमम, बिकॉज़ आगे जाके हमको इसी के बारे में तो आगे जाके पढ़ाई करनी है। तो इस चैप्टर को भी मैंने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से ले ली थी, बिकॉज़ बायोटेक के 2 चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स में आता है। और इस चैप्टर में मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट मेरे पास इसके नोट्स भी हैं जो मैंने बनाए थे बहुत पहले। तो मैंने वो मतलब पेजेस पे बनाए थे, 2-3 पेजेस पे कंप्लीट चैप्टर आ गया था, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वो मैंने आई थिंक यूट्यूब से बनाए थे व्हेन आई वाज़ इन 12th, और वो 12th से इतने अच्छे नोट्स बन गए थे कि मतलब अभी तक मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। मैं वो भी आपको दिखाऊँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। बट टुडे आई जस्ट डिड माई एनसीईआरटी फर्स्ट, एनसीईआरटी रीडिंग करी, बिकॉज़ इसकी जो एनसीईआरटी है मेरे पास बायोटेक की, वो ओल्ड एनसीईआरटी है और इसके उतना कंटेंट नहीं कटा है, बट स्टिल मैं एनसीईआरटी उतना प्रेफर नहीं कर रही हूँ अभी, बिकॉज़ मेरे पास इसका पीडीएफ है, तो मैं पीडीएफ से एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। मतलब एक बार रीडिंग ले रही हूँ इसकी, मेन कौन से टॉपिक्स है, बिकॉज़ हमने ये चीज़ें पढ़ रखी है ऑलरेडी और हमें बस इसको एक बार ओवरव्यू करना है कि हाँ यार, ये चीज़ें हैं। बट जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम ज़ीरो से, तो उनको तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक बार ना एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर लो, रीड कर लो। मतलब 2-3 बार तो ऐसे रीड कर लो कि आपको अगर कोई पूछ ले ना कि ये है इस चैप्टर में, ये वाला पॉइंट है कि नहीं है, तो आप बोल सको कि ये ज़रूर है, मैंने पढ़ा है ये। क्योंकि 2-3 बार आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर दोगे ना, रीड करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, चलते-फिरते रिवाइज़, मैं तो चलते-फिरते रिवाइज़ करती थी हर इन चीज़ों को। और मेरे पास जो नोट्स थे मैं उनको भी ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ कर लेती थी, बिकॉज़ देखो, आप एनसीईआरटी नहीं ले जा सकते हो हर जगह, बिकॉज़ मुझे अगर कहीं जाना भी होता था, जैसे मेरी आज बायो की क्लास नहीं है, तो मैं पूरी एनसीईआरटी नहीं ले जा सकती हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाता था, क्योंकि ट्रैवल करना होता था, बहुत सी चीज़ें हो जाती थी। तो मैंने वो पेजेस ही बना रखे थे कि ठीक है, इन्हीं पेजेस को मैं जाके कहीं पे भी बैठ के लंच कर रही हूँ तो पढ़ रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं उसका एक पॉइंट देख लेती थी कि हाँ ठीक है, ये मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारे बायो में, स्पेशली बॉटनी में, जो आपको याद ही नहीं होंगे, मुझे भी नहीं होते थे। सो नाउ आई एम डन विद बायो पार्ट ऑल्सो। और अब मैं देख रही हूँ आयुपैक का सेकंड लेक्चर। तो आयुपैक का सेकंड लेक्चर भी मैंने आज ही कंप्लीट कर दिया था और मुझे बहुत टाइम लगा था। और आज संडे था, तो मैं उठी ही लेट थी, क्योंकि क्योंकि सैटरडे को मैं रात को लेट तक पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि संडे वाला पार्ट में थोड़ा लेट ही उठूँगी, तो मैं लेट ही उठी और मैंने स्टार्टिंग भी लेट ही करी पढ़ाई की। बट मैंने सोचा मैं प्रोडक्टिव होना चाहती हूँ, तभी मैंने इसका सेकंड लेक्चर भी अभी देख लिया, बिकॉज़ मैंने लिख तो रखा था टू डू लिस्ट में, बट आई वाज़ नॉट नोइंग कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हो जब आप लिटरली 3-4 घंटे तो पढ़ ही लेते हो। तो उसके बाद आपको ब्रेक भी चाहिए होता है। बट मैंने इसके बस 10-20 मिनट का ब्रेक लिया था, बिकॉज़ एक होता है कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है। तो मैंने वो कर दी थी कंप्लीट, और उसके बाद मैंने इस चैप्टर को करने से पहले मैंने 3 बजे लंच करा था, बिकॉज़ मतलब मेरे लिए लंच ये सब चीज़ें बहुत लेट करूँ तो मैं ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि लंच के बाद मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट करा। लंच के बाद मैंने ये चैप्टर लंच के बाद मैंने ये वाला लेक्चर कंप्लीट करा, जो कि था लेक्चर 2 ऑफ आयुपैक। तो मैंने आयुपैक नोमेनक्लेचर के जो सर ने करवाया था वही सेम लिखा हुआ था, तो मैंने बस उसको ओवरव्यू करा जो सर ने करवाया कि किस तरीके से याद करना है। सर ने हमको ट्रिक्स बताया फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से याद करना है, वो भी था। और उसके साथ-साथ सर कहीं न कहीं कुछ-कुछ पॉइंट्स ना बताते जाते हैं, ऐसे ही बोलते-बोलते भी। तो मैंने वो चीज़ें भी लिख लेती हूँ मैं, इवन तो हिंदी में लिख लेती हूँ कि मुझे याद रहे, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमें चीज़ें याद रखनी है। और जब याद होंगी तभी हम इसको क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी ईज़ीएस्ट वे में हम कर सकते हैं, उतनी ईज़ीएस्ट वे में हमें करना चाहिए। तो मैंने ये क्वेश्चंस रफ़ पे करे थे, और इवन तो मैंने ये नोट्स पे लिखे भी थे। तो मेरे को बस एक बार इस पे ओवरव्यू करना था कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ।
सो केमिस्ट्री पार्ट वाज ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। तो मैंने आज की केमिस्ट्री का पूरा पार्ट कर दिया, दोनों लेक्चर आईयूपैक के देख लिए थे और उसको रिवाइज भी कर दिया था। तो बहुत हेक्टिक डे था, बट स्टिल कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक That's all for today's study vlog. I hope you found this video helpful for your preparation. Don't forget to like, share and subscribe for more study tips and vlogs. Until next time, happy studying and see you in the next video. Bye.